तो दोस्तों हम लोग एमईके का पढ़ लेते हैं पार्ट 4 जिसमें आज हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा तो आप टाइम दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है तो एमईके प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 में। ए साउंडिंग टेप इज़ यूज फॉर द मेजरिंग द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन द इनसाइड द टैंक के अंदर मेजरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, ए डीप स्टिक इज़ यूज फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ ए ऑयल इन ए क्रैंकेस। नंबर 3, द मोस्ट कॉमन आइटम प्रोवाइड फॉर द चेकिंग ऑयल लेवल इन ए स्मॉल मशीन इज़ साइड ग्लास में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नंबर 4, ए गेज ग्लास फॉर चेकिंग लिक्विड लेवल इन ए फिटेड ऑन विच टैंक, तो लूब ऑयल स्टोरेज टैंक में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये कितनी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे मेन यही पूछता है अलार्म है, ये गेज ग्लास है, ये फोल्डिंग, देखिए ये साउंडिंग रॉड है, ये फोल्डिंग रॉड है, दोनों का काम ही हो जाता है मापना। ठीक है, ये पहले ही बार बता दिया हूँ मैं कि स्प्रिंग लोडेड वाल्व है, ये साउंडिंग पाइप विथ कॉक है, ये डीप स्टिक है, ये साइड ग्लास है, ये गेज ग्लास है और ये साउंडिंग टेप है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा के पूछता है। ठीक है। नंबर 1, what is used to prevent the transfer of a heat from piping and equipment, तो इंसुलेटेड मटेरियल लगा देंगे तो हीट का ट्रांसपोर्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नंबर 2, what is the common name for item used for preventing the loss of heat from the pipe or equipment, तो लेगिंग हम लोग लगाते हैं। ठीक है। नंबर 3, what materials are be bond for use a insulated material, तो एस्बेस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा। नंबर 4, वाट मटेरियल इज़ नॉट ए कॉमनली यूज फॉर द इंसुलेटेड मटेरियल, तो प्लास्टिक जो होता है इंसुलेटेड मटेरियल नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा दिखाकर पूछता है कि बताओ ये क्या है, तो ये ऑयल प्यूरीफायर पर लेगिंग किया हुआ है। ठीक है। नंबर 2 आपको पूछा है कि ये क्या है, तो स्टीम पाइप है जिस पर लेगिंग किया हुआ है, और ये भी पूछा है क्या है, तो ये भी लेगिंग किया हुआ। ठीक है। ठीक है, ये क्या आपका है, तो इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है। ठीक है, यानी ड्रिल मशीन इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला। और ये क्या है, तो फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, तो इंसुलेटेड प्लायर्स है। ठीक है, इसमें रबड़ लगा हुआ है तो इंसुलेटेड प्लायर। ये देखिए अगर यहाँ पर नोक लगा रहता है ना तो इसको बोलते हैं सर्कलिप प्लायर्स। ठीक है, ये सर्कलिप प्लायर्स है, यानी ये स्नैप रिंग को खोलने बंद करने में इसका यूज होता है। ये आपका दोस्तों क्या है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, तो ये सॉफ्ट हैमर है, और ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर है। ठीक है। नंबर 1 पर आ जाते हैं, तो केमिकल शुड बी स्टोर इन सेपरेट वेल वेंटिलेटेड प्लेस। जो केमिकल होता है उसको कहाँ रखना चाहिए, तो सेपरेट वेंटिलेटेड प्लेस में रखना चाहिए। नंबर 2, इफ़ एनी केमिकल फॉल इन द बॉडी फर्स्ट एक्शन शुड बी थ्रोली वॉश इफेक्टेड एरिया। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर पर कोई केमिकल लग जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जो हमारा इफेक्टेड एरिया है उस पर क्या करेंगे, तो उसको पानी से क्या करेंगे, धोएंगे। नंबर 3, केमिकल ऑन बोर्ड आर नॉट टू बी यूज फॉर द क्लीनिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी खाना बनाने वाले कोई भी चीज़ में केमिकल का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एक्सपायर केमिकल कंटेनर शुड बी डन बाय द, देखिए क्या करेंगे उसको, तो डिस्पोजल एज पर मेकर इंस्ट्रक्शन। अगर मान लीजिए कि आपके जहाज़ पर कोई केमिकल है, अगर वो उसका एक्सपायर हो गया तो उसको क्या करेंगे, डिस्पोजल, यानी उसको ख़त्म करेंगे मेकर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, जो बताया गया होगा लिस्ट में। ये क्या है, तो सॉफ्ट ग्लास है, ये क्या है, केमिकल है, ये क्या है, केमिकल ड्रम है, ये सेफ्टी गगल्स है, ये आपका फर्स्ट एड किट है, और ये डेंजर्स है, यानी केमिकल डेंजर्स है। ठीक है, आगे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। नंबर 1 पूछा है, स्टीयरिंग गियर इज़ यूज टू टर्न द रडार। जो स्टीयरिंग गियर होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो रडार को टर्न करने में। ठीक है। नंबर 2, ये देखिए ये रडार है, और जो ऊपर नाचते रहता है उसको रेडार बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2, स्टीयरिंग गियर इज़ लोकेटेड इन ए सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ ए इंजन रूम। ठीक है। नंबर 3, रडार ऑफ ए शिप इज़ टर्न बाय द मैन ऑफ ए रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट द्वारा ये टर्न होता है। ठीक है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है। नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, द स्टीयरिंग गियर इज लोकेटेड इन ए आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम इन सेपरेटर रूम, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है।
आगे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। नंबर 1 है, एक क्विक क्लोजिंग वाल्व इज फिटेड ऑन द फ्यूल टैंक एबव द डबल बॉटम टैंक। जो फ्यूल टैंक के डबल बॉटम टैंक के ऊपर क्विक क्लोजिंग वाल्व फिट होता है। नंबर 2, मेन होल डोर ऑन ए टैंक इज फिटेड ऑफ द अलाउंग द एंट्री टू द टैंक, ठीक है। नंबर 3, ए क्विक क्लोजिंग वाल्व इज द कैन बी रिमोटली क्लोज इन द इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक क्लोजिंग वाल्व को दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए जब बोलता है रिमोटली। नंबर 4, ए एयर वेंट टू टैंक इज प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ प्रेशर एंड वैक्यूम। जो एयर वेंट होता है ना, उसका यही काम होता है कि प्रेशर और वैक्यूम को क्या करना है, तो बिल्डअप होने से रोकना। नंबर 5, साउंडिंग पाइप ऑन ए टैंक्स आर फिटेड फॉर द लेवल ऑफ ए लिक्विड इनसाइड द टैंक। नंबर 6, क्विक क्लोजिंग वाल्व्स ऑपरेशन इन कैरिड आउट फ्रॉम द ए रिमोट लोकेशन आउटसाइड द ऑफ इंजन रूम। यानी इंजन रूम के आउटसाइड से ही क्विक क्लोजिंग वाल्व को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। क्विक क्लोजिंग वाल्व को रिमोटली द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 7 है, बैलास्ट टैंक ऑन ए शिप आर फिटेड ऑफ द सी वाटर, ठीक है। बैलास्ट टैंक जो फिटेड होता है उसमें कौन सा वाटर यूज़ करते हैं, तो हम लोग सी वाटर, समुद्र का पानी यूज़ करते हैं। नंबर 8, सेटलिंग टैंक ऑन ए शिप आर प्रोवाइड फॉर द अलाउिंग द वाटर एंड स्लश टू द सेपरेट बिफोर द ऑयल सेपरेटर। कोई भी हम बंकर लेते हैं तो बंकर लेने से पहले उसे सेंट्रली टैंक में इसलिए रख देते हैं ताकि जिसमें उतना कचरा हो सब पेंदी में जाकर बैठ जाए, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, तो उसको प्यूरीफायर रूम में भेजते हैं प्यूरीफायर होने के लिए। नंबर 1, ऑन द फाइंडिंग ऑन ए इंजर पर्सन इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन विल बी रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। कोई भी आदमी इंजन रूम में अगर गिर जाता है तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। नंबर 2, ए फायर अलार्म इन द इंजन रूम इज एक्टिव ड्यू टू द फायर इन ए इंजन रूम। फायर रूम में इंजन होगा तो अलार्म एक्टिव होगा। नंबर 3, ऑन हेयरिंग ए CO2 अलार्म इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन विल बी यूज फॉर इमरजेंसी एग्जिट टू गोट आउट। अगर CO2 अलार्म आपको सुनाई देता है तो इमरजेंसी में एग्जिट रूम से आप बाहर भाग सकते हैं। नंबर 4, ए मशीनरी फेलियर अलार्म इन द इंजन रूम इज़ द एक्टिव ऑटोमेटिकली ऑन द मशीन फेलियर। अगर इंजन रूम में कोई मशीन फेलियर हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो अलार्म आ जाएगा। नंबर 5, ए जनरल अलार्म इज़ एक्टिव फ्रॉम द ब्रिज। ब्रिज से जनरल अलार्म को क्या किया जाता है, तो एक्टिव किया जाता है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, तो देखो ये जनरल अलार्म है और ये जो पूछ निकला रहेगा तो ये CO2 अलार्म है, ठीक है। ये EEBD है यानी इमरजेंसी स्क्रैप ब्रेथिंग डिवाइस है। इसको इमरजेंसी में पहन के हम लोग क्या करेंगे, तो बाहर निकलेंगे, ठीक है, जब आग वोग लगेगी तो। नंबर 1, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम फॉर द इंजन रूम इज CO2 टाइप। नंबर 2, नॉट ए पार्ट ऑफ ए फायर ट्रायंगल। तो फ्यूल होता है, हीट होता है, एयर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं होता है। नंबर 3, मेन फायर पंप इज लोकेटेड ऑफ ए इन द इंजन रूम। इंजन रूम के अंदर होता है मेन फायर और इमरजेंसी फायर आउटसाइड ऑफ इंजन रूम होता है, ठीक है। नंबर 4, द फाइट एंड इलेक्ट्रिक फायर यूड बी ड्राई पाउडर। इलेक्ट्रिक, अगर आपके जहाज़ में इलेक्ट्रिक से आग लग गया है तो सबसे पहले उसमें DCP का ही यूज होता है, ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। नंबर 5, मेंस फॉर फेसिंग वाटर आउट ऑफ द पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ CO2 कैटरेज। CO2 कैटरेज क्या करता है, तो आग को बुझाता है। नंबर 6, हाई एक्सपेंशन फॉर्म सिस्टम इज सुटेबल फॉर फाइटिंग फायर टू बी इंजन रूम। नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोवाइड फॉर द कनेक्टिंग टू श्योर वाटर सप्लाई। तो इंटरनेशनल श्योर कपलिंग द्वारा उसको लिया जाता है, ठीक है। नंबर 8, द इमरजेंसी फायर पंप एंड ए शिप इज़ लोकेटेड ऑफ द आउटसाइड ऑफ इंजन रूम। मैंने पहले बताया क्या, अगर मेन फायर पंप बोलेगा तो वो इनसाइड इंजन रूम होता है और इमरजेंसी फायर पंप बोलेगा तो आउटसाइड ऑफ इंजन रूम होता है, ठीक है। नंबर 9, योर फर्स्ट एक्शन ओपन फाइंडिंग ए फायर इज राइज ऑन अलार्म। कहीं भी अगर आप फायर देखें तो सबसे पहले अलार्म बजाएंगे। नंबर 10, फायर होज इन ए शिप आर मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैनवस। जो फायर होज होता है वो किसका बना होता है, तो स्ट्रॉन्ग कैनवस का बना होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैनवस का बना होता है, मजबूत होता है। नंबर 9 और नंबर 10, व्हाट इज़ यूज फॉर केस इन ए फायर द इंजन रूम बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिक्स्ड CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी यूज फर्स्ट ऑन ए स्मॉल फायर इन ए इंजन रूम। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे।
ये देखिए नॉन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर नोज़ल है, ये फायर स्क्वायर है, ये देखिए ये फायर होज है, ये स्ट्रॉन्ग कैनवस का पाइप है, ये इंटरनेशनल श्योर कपलिंग है, ये मोबाइल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये देखिए यहाँ पर बना है ना, तो इसको मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसको ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। इसको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको इस पूरा चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, उस पर मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।